ये तो बिल्कुल ये समझते हैं कि हमारे अलावा कोई चलेगा नहीं, तो नहीं खेलते तो फिर दो और इनको धक्का दो, बोले जाओ यहाँ से भाई। हाँ। अब पाकिस्तान को चाहिए कि आइंदा ये कोई टूर्नामेंट कराए उसमें कि हम खेलते ही नहीं खेलते। अब आईसीसी का एक डेलीगेशन जो पाकिस्तान आ रहा है दोबारा से, उनके होते हुए अगर ऐसा कुछ हो जाता है, या ज़ाहिर है वो न्यूज़ नहीं देखते तो भाई साहब जो अटैक हुआ है, इतने जो फौजी जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान में रिसेंटली जो अटैक हुए हैं 20 जवान शहीद हुए हैं, पाकिस्तान कैसे चैंपियन ट्रॉफी करवाएगा? आईसीसी की डेलीगेशन टीम दोबारा पाकिस्तान आ रही है एक बार अगेन। अब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? क्या हमें पूरे की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उठा के यूएई लेके जानी पड़ेगी? इंडिया की समझ नहीं आती यार, आप सीना ठोक के बहादुरों का एक फैसला लेके आप आए, अब आपने दूसरे कंट्रीज को भी भड़का दिया है, पैसे देके उनको भी खरीद लिया है। तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब इतने पावरफुल हैं कि उन्हें स्टैंड लेना चाहिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर के। कब तक हम भारत के हाथों इस तरह से रुसवा होते रहेंगे कि हम नहीं आ रहे? उन्हें अपने पैसे पर बड़ा घुमंड है। कल मैं देख रहा था कि दुनिया का अमीर तरीन कई अरब डॉलर है उसके पास, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास अमीर तरीन बोर्ड है। कि ये मामला ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सॉल्व होने जाएगा, ना ये बीसीसीआई से सॉल्व होने जाएगा, ना ये आईसीसी इसको सॉल्व कर सकता है। इस मामले को या इस ऊट को एक कड़वट बिठाने के लिए दो ही स्टेक होल्डर्स हैं, एक है पाकिस्तानी गवर्नमेंट और एक है इंडियन गवर्नमेंट। तो बेहतर नहीं है कि टाइम जाया किए बगैर हम उस जगह से अब बात करना और डायलॉग को प्रोसीड करना शुरू कर दें जहां से एक्चुअल कोई मीनिंगफुल रिजल्ट निकल सकता है। वो अपनी स्पॉन्सरशिप पर, अपनी वो जो फाइनेंशियल कंपनीज पर वो घुमंड करता है, तो हमें वादे स्टैंड लेना पड़ेगा। आखिर कब तक हम ये मामला चलता रहेगा? चूहे बिल्ली का खेल ये कब तक जारी रहेगा? आ जाता और वर्ल्ड कप 2023 को देखा जाए, वर्ल्ड कप 2024 को देखा जाए, इसके जनाब जो पाकिस्तान और भारत के मैच के एडवर्टाइजमेंट रेट्स हैं वो निकाल लिए जाएं तो आपको जो वर्ल्ड कप का फाइनल है उससे भी ज्यादा मिलेंगे। तो भारत जो 80% आईसीसी को देता है वो अकेला अपनी जेब से नहीं देता, ये आप बात भूल जाएं, बल्कि उसमें पाकिस्तान का भी कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी को कन्विंस करना चाहिए। अब आप देखें आईसीसी का जो चेयरमैन है ग्रेगरी बार्कले, जिसका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, वो तो खुद जय शाह के साथ खड़ा हुआ था जो ट्रॉफीज और मेडल्स बांट रहे थे वर्ल्ड कप के फाइनल में। तो अब पाकिस्तान के आम वजीर है इस हुकूमत के, तो वो डेफिनेटली विल ट्राई टू कन्विंस कि भाई हमें भारत को आना चाहिए, हमें स्टैंड लेना चाहिए। इस वक्त तो वो जो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वो वजीर आजम भी बन सकते हैं, आपने सुना होगा कि डेप्टी वजीर आजम है। तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब इतने पावरफुल है कि उन्हें स्टैंड लेना चाहिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर के। कब तक हम भारत के हाथों इस तरह से रुसवा होते रहेंगे कि हम नहीं आ रहे? उन्हें अपने पैसे पर बड़ा घुमंड है। कल मैं देख रहा था कि दुनिया का अमीर तरीन कई अरब डॉलर है उसके पास, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास अमीर तरीन बोर्ड है। वो अपनी स्पॉन्सरशिप पर, अपनी वो जो फाइनेंशियल कंपनीज पर वो घुमंड करता है। तो हमें वादे स्टैंड लेना पड़ेगा। आखिर कब तक हम ये मामला चलता रहेगा? चूहे बिल्ली का खेल ये कब तक जारी रहेगा? ठीक है, जो चूहे बिल्ली का खेल है उस पर हमने डेफिनेटली है, और इस पर अगर स्टैंड लेती है मैं अपने पूरी पाकिस्तान की जो कौम है उसके बैक पे खड़ी होगी। इन केस अगर ये एक्सक्लूडिंग भारत टूर्नामेंट होता है, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता बहुत से लोगों की तरह भारत जहाँ पे आके खेले, तो आप इस टूर्नामेंट को फिर मीडिया की नज़र में, फैंस की नज़र में उतना इंपॉर्टेंट देखते हैं, या लोग कहेंगे कि नहीं यार इंडिया शुड हैव बीन देयर बिकॉज़ दे आर द T20 चैंपियंस? देखिए 16 साल के तवील अरसे के बाद इमरान पाकिस्तान जो है वो किसी एक आईसीसी के इवेंट की मेजबानी कर रहा है। 16 साल पहले तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप हुआ था। तो मेरे ख्याल में भारत की टीम की अपनी वैल्यू है। वो 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, T20 चैंपियनशिप उन्होंने जीती, और 2 बरस तब वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। तो उनकी टीम की एक अपनी वर्क तो है, इसी वजह से वो फैल रहे हैं ना, इसी वजह से वो कह रहे नहीं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी को कन्विंस करना चाहिए। अब आप देखें आईसीसी का जो चेयरमैन है ग्रेगरी बार्कले, जिसका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, वो तो खुद जय शाह के साथ खड़ा हुआ था जो ट्रॉफीज और मेडल्स बांट रहे थे वर्ल्ड कप के फाइनल में। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में है गेम, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के सामने अपना ये केस किस तरीके से पेश करता है। इंडियन फैंस ये कह रहे हैं कि हम अपनी टीम को किसी भी सूरत में पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। पाकिस्तानी फैंस ये कह रहे हैं कि आपको पाकिस्तान में आके खेलना ही होगा, और साथ में हमारा मीडिया भी यही कह रहा है कि आपको पाकिस्तान में आके खेलना होगा। कभी ये न्यूज़ आती है बीसीसीआई ने इनकार कर दिया, बाद में बीसीसीआई ये बोलता है आपने तो बोला ही नहीं है कुछ। कभी जो है वो इधर से न्यूज़ आती है पाकिस्तानी मीडिया की जानब से, आईसीसी ने कह दिया है कि भाई साहब जो है वो इंडिया को तो आना पड़ेगा, अगर इंडिया नहीं आएगा श्रीलंका को ऐड कर लेंगे। बाद में पता चलता है कि आईसीसी ये कह रहा है कि इंडिया के बगैर गुजारा ही नहीं है। लेकिन असली जो मुद्दा है उस पर भी इतनी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई इंडिया के इनकार करने की वजह क्या है? क्यों इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आना चाह रही है? क्यों हमेशा जब पाकिस्तान में कोई इवेंट होता है तो कुछ टीमें जो है वो ये जो है वो आपको धमकी भी देती हैं कि हम भी नहीं आएंगे आपके यहाँ और आपका इवेंट ख़राब हो जाएगा। इसकी असली वजह क्या है? अब कल से लेके मुझे नहीं लगता है कि किसी जो है वो पाकिस्तानी मीडिया में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने इस पर शायद वीडियो बनाई होगी, मुझे नहीं लगता है, मैंने देखी नहीं है किसी की। लेकिन आपको मालूम है कि जब 15 तारीख को बन्नू में जो है वो एक पाकिस्तान में अटैक हुआ है, जिसमें अभी तक जो रिपोर्ट हुआ है वो 8 से 9 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, ठीक है। एक फ़ौजी छावनी के ऊपर जो है वो दहशतगर्दों ने जो है वो अटैक किया है, और वहाँ पर जो है वो 8 से 9 फौजी जवान जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, ठीक है। और किसी ने मुझे नहीं लगता इस पर बात किया है। और अगर देखा जाए तो ये अटैक्स होना ये चैम्पियन ट्रॉफी के लिए क्या ठीक है?
आप मुझे ये बता दें, एक तरफ हम जो है वो इंडिया ने अगर ये बात रखी हुई है कि भाई हमें सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, हम सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, दूसरी साइड हम जो है वो जान तोड़ कोशिश करके जो है इंडिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यार हमारी सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है, आपको कोई मसला नहीं होगा, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। जब हम ये बात बता रहे होते हैं और दूसरी साइड से पाकिस्तान में अटैक हो जाता है और 8 से 9 फौजी जवान जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, फिर क्या मैसेज जा रहा है? हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर हम तो बता रहे होते हैं भाई सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, लेकिन उधर क्या मैसेज जा रहा है कि देखो भाई ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला नहीं है, लेकिन वो देखो बन्नू में जो है वो अटैक हो गया, 8 से 9 जवान इनके अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। कहने का मकसद यह है कि इस तरह से हमारा जो चैंपियन ट्रॉफी का केस है ना वो ख़राब हो जाता है, जो पूरी दुनिया को हम बताने की कोशिश करते हैं यार जो है वो सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, इंडिया की टीम को जो है कोई यहाँ पर मसला नहीं होगा, तो साथ से ही जो है वो टेररिस्ट आके अटैक करते हैं और हमारा सारा केस जो है वो हमेशा ख़राब हो जाता है। अब ICC का एक डेलीगेशन जो है पाकिस्तान आ रहा है, दोबारा से पाकिस्तानी स्टेडियम्स का जायज़ा लेने के लिए आ रहा है, या जो भी सब कुछ जो है वो जायज़ा लेगा, उनके होते हुए अगर ऐसा कुछ हो जाता है या ज़ाहिर है वो न्यूज़ नहीं देखते भाई साहब जो है अटैक हुआ है, इतने जो है फौजी जवान जो है वो शहीद हो गए हैं कि भाई चैंपियन ट्रॉफी को लेकर अपने चल रहे हैं जी पाकिस्तान में तो सिक्योरिटी हालात ही ठीक नहीं है। ये देखें बन्नू में धमाका हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे मेरे भाई हो, इंडिया में भी तो पिछले दिनों आर्मी वाले मर रहे हैं ना, शहीद हो रहे हैं। इंडिया के अपने 5-10 जवान नहीं शहीद हुए पिछले दिनों, तो इसका क्या मतलब है? इंडिया भी सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। 2026 का वर्ल्ड कप इंडिया में भी ना करवाएं। इंडिया में कश्मीर में हालात सही होते हैं, मैचेस दिल्ली और मुंबई में होते हैं और 500-700 किलोमीटर का फासला है, तो इसका क्या मतलब हम कहते हैं दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कलकत्ता ये सेफ़ नहीं है क्या? नहीं भाई, इंडिया में कश्मीर में हालात ख़राब हैं, अगर वहाँ पर कुछ मसले मसाइल हैं, कुछ आर्मी के जवान शहीद हो रहे हैं, तो इसका जो मतलब नहीं पूरी इंडिया में हालात ख़राब है और नहीं होना चाहिए। सेम लाइक पाकिस्तान, अगर KPK में कहीं कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो रहा है, इसका जो मतलब नहीं है 500 किलोमीटर दूर लाहौर में आप बोलो मैचेस नहीं हो सकते, 400 किलोमीटर दूर आप बोलो पिंडी में मैचेस नहीं हो सकते, 1000-1200 किलोमीटर दूर आप बोलो कराची में मैचेस नहीं हो सकते, या आप बोलो पूरे पाकिस्तान में मैचेस नहीं हो सकते। भाई ऐसा नहीं है। कराची मच सेफर सिटी देन लंदन। लंदन भी इतना सेफ़ नहीं है, न्यूयॉर्क भी इतना सेफ़ नहीं है जितना कराची सेफ़ है। जाके गूगल कर लो अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं होता।